bull and a team, and same thing when we go down to the club president and secretaries. You should have your vision, and then you should have that capacity to sell your vision to your club members. कोई भी टारगेट प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी का टारगेट नहीं होता, वो टारगेट क्लब का होता है, अचीवमेंट है वो क्लब की होती है. नेक्स्ट वन. नाउ वंस यू आर एबल टू सेल योर ड्रीम, सेल योर विजन, नेक्स्ट होता है कि आपको अपने क्लब के गोल सेट करने हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड इट इज ए 3-step responsibility for the president and the secretary with the team. You have to set your goals. You have to constantly through the year keep on evaluating your goals, and then to motivate your members, your team players of your club to achieve that goals. सब कुछ आप नहीं करोगे, वो करेंगे. Next one. You have to be very clear when you're talking about the goals. बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. हम कुछ करेंगे नहीं, हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर गोल टाइप्स, एंड देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स कि पहले क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या. एंड देन इट हैज आल्सो टू बी एज पर विजन ऑफ द रोटरैक्ट एंड रोटरी. जो कुछ भी आपके गोल सेटिंग होंगे उनके टारगेट्स के अंदर होंगे कि उनकी अपर विजन क्या है आपकी सीनियर बॉडी की, उसके अलाइनमेंट में. आई हैव जस्ट कोटेड सम एग्जांपल्स लाइक योर गोल शुड बी, could be on membership, it could be on service projects, it could be on enhancing the public image and your presence in the society. It can be your citation goals कि आपको क्या क्या अचीव करना है. Next one please. Next what you have to learn is you have to learn to delegate your goals. This all is on the planning part of it. सब कुछ आप नहीं करोगे. You have to share, you have to create your team and delegate the responsibilities who will be doing what, and you have to be very specific of that. And next you have to trust your teams 100%. जब आपने टीम बना ली है अपनी और उनको गोल्स और उनके टारगेट्स दे दिए हैं, उनको अपनी विजन आपने शेयर कर ली है, तो you have to be 100% trustworthy कि वो क्या करेंगे. I would just like to share a small story with you here. One of the finest and most accomplished businessmen of the world, the one who is a mentor for Bill Gates, when he talks about, he owns 76 largest multinational corporations, and he talks about कि मैं अपने CEOs को साल में एक ही लेटर लिखता हूं और उस लेटर में 2 पॉइंट्स लिखता हूं. लेटर में पहली चीज होती है कि शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट लूज इट. एंड सेकंड चीज लिखता हूं कि प्लीज डोंट रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट. यानी घूम फिर के एक ही पॉइंट होता है, मेरी एक ही लेटर होती है. एंड देन आई ट्रस्ट देम क्योंकि मैंने उनको चुन के लिया अपनी टीम में. तो सिमिलरली आई एम टॉकिंग टू द प्रेसिडेंट्स एंड द सेक्रेटरीज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग योर टीम इन योर क्लब. जब आपने उनको अच्छे से चुन लिया है सोच समझ के और वो पैशनेट है फॉर व्हाट अबाउट दे आर गोइंग टू डू, तो देन यू हैव टू ट्रस्ट देम. डोंट कीप ऑन पोकिंग योर नोज, कैसे कर रहे हो कैसे करो, लीव इट टू देम. डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन योर मेन जॉब इज टू बिकम ए रिसोर्स पर्सन. आपको उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाना है. आपको उनको कहाँ से रिसोर्सेज लानी है, कहाँ से मदद करनी है, दैट इज योर जॉब. नेक्स्ट वन प्लीज. नाउ यू हैव टू ड्रॉ सम स्ट्रैटेजीज कि आप का प्लानिंग का ये पार्ट है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीविंग योर गोल्स. दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. इसके लिए पहले आपको समझना है कि आज हम कहाँ हैं, वेयर वी आर टुडे. नेक्स्ट इज वेयर वी वांट टू गो. देयर शुड बी क्लैरिटी ऑन द थॉट. जाना वहां है पर आज हम कहाँ हैं. एंड देन इट ऑटोमेटिकली कम्स हाउ वी गो देयर. एंड इन द एंड यू हैव टू नो कि हाउ डू वी नो कि वी हैव रीच्ड. जहां जाने का हमने गोल सेट किया वहां हम कैसे पहुंच रहे हैं, हम पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए. नेक्स्ट वन प्लीज. देयर इज समथिंग कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, कई बार चर्चा होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट आई एम गोइंग टू क्विकली रन थ्रू दैट. एक
स्ट्रेंथ का, वीकनेस का और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का, दिस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। यू हैव टू सी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स आपके क्लब की, आपकी टीम की, उन स्ट्रेंथ्स को आपको यूटिलाइज करना है। आपकी वीकनेसेस क्या हैं, उन वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है। दो लोगों की आपस में पटती नहीं है तो आपस में सामंजस्य कैसे लाना है, तो इन चीजों को, जो वीकनेसेस हैं उसको आपको साइड कर देना है। एंड अपॉर्चुनिटीज एज दे कम योर वे, यू हैव टू जंप एंड इनकैच दोस अपॉर्चुनिटीज। एंड देयर विल बी सम थ्रेट्स, इंटरनल एक्सटर्नल, उन थ्रेट्स को आपको वेव ऑफ करके आगे बढ़ना है। तो इन चीजों को आपके प्लानिंग के टाइम में यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस फोर एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर आर वी नाउ, पार्ट वन ऑफ दैट, जो मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए थे, तो वेयर आर वी नाउ में फ्रॉम द क्लब्स पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रियलाइज, इज आवर क्लब वाइब्रेंट? क्या हमारे क्लब में वाइब्रेंसी है? मेंबर्स आके खुश होते हैं? जो सोच के उन्होंने क्लब ज्वाइन किया, क्या उनको वो क्लब एक्सपीरियंस मिलता है हमारे क्लब में? आर वी डिलीवरिंग व्हाट दे वांट? क्या हमारी मेंबरशिप सस्टेन्ड है और ग्रो कर रही है, या कि मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं? हम नए मेंबर्स को ला रहे हैं पर नल खुला है एक साइड से, पुराने मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं। क्या कम्युनिटी में जहां हम रहते हैं, जहां पर हमारा क्लब एग्जिस्ट करता है, उस एरिया में लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस क्लब एग्जिस्ट देयर? क्या हमारी एक्टिविटीज उस तरह की हैं? क्या हम, हमारे क्लब के मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट की टीम में कोई जगह मिली है? नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली? आर वी वर्थ इट और नॉट, या हैव वी प्लान फॉर इट और नॉट? हमने ऐसा सोचा भी है कि हमारा कोई मेंबर डिस्ट्रिक्ट टीम में होना चाहिए? या फिर क्या हम कोई डिस्ट्रिक्ट इवेंट्स भी अपनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या सिर्फ सेमिनार में अटेंडेंस दे रहे हैं? अटेंडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कुछ ऑर्गेनाइज भी करें, आगे हम बढ़े। लीडरशिप हैज़ टू ग्रो। तो वेयर आर वी नाउ, ये जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयर इज एन इंटरप्शन। कैन आई सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? I request Dr. Shivam to please share your screen once again. Yeah. थोड़ा सा इश्यूज होता है नए सॉफ्टवेयर में, बट वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड। Is it visible now, sir? Not yet. Yeah, I think it is there. Yeah. One step back. One step back. हाँ, करेक्ट। नाउ वंस वी नो कि हम कहाँ खड़े हैं एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट इज वेयर डू वी वांट टू गो। तो बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा उसमें कि हम कुछ मेंबर बनाएंगे बोलने से नहीं चलेगा। द टारगेट शुड बी वेरी क्लियर। वी विल ऐड 10 न्यू मेंबर्स एंड वी विल मेक श्योर कि जेंडर एंड क्लासिफिकेशन ठीक है, डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, एंड मेल फीमेल का रेशियो भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम किसी ना किसी रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करेंगे, असिस्ट करेंगे उनको, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। हम रोटरी क्लब को हेल्प करेंगे अपने आसपास के किसी स्कूल में एक नया इंटरैक्ट क्लब खोलने के लिए। वी विल स्पॉन्सर एक कोई परमानेंट प्रोजेक्ट जिससे लोकेलिटी में हमारी आइडेंटिफिकेशन बने। इस तरह के स्पेसिफिक गोल्स आपको प्लान करने हैं और सेट करने हैं। हम लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, उनको अपनी मीटिंग्स में बुलाएंगे, ऑनर करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को वो हाईलाइट करते रहें। पब्लिक को नज़र आना चाहिए, हमारी पब्लिक इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हम क्या टारगेट्स अपने लिए सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन। नाउ हाउ डू वी गो देयर? वहाँ जाने का रास्ता क्या है हमारा? नाउ ये एग्जीक्यूशन पार्ट में आ रहा है। जो भी गोल्स हम सेट कर रहे हैं उसके एक पैरामीटर्स हैं, व्हाट वी कॉल स्मार्ट गोल्स। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं, तो मैं पिछली बार भी बताया, पिछली स्लाइड में। योर गोल्स हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, नॉट कि हम कुछ मेंबर बनाएंगे, हम 10 मेंबर बनाएंगे। नेक्स्ट इज ये मेजरेबल होने चाहिए, अगेन दैट काउंट ब्रिंग्स इन कि हम मेजर कर पा रहे हैं। थर्ड, ऐसे गोल नहीं सेट करना चाहिए कि हम 50 मेंबर बनाएंगे कि जो अचीवेबल ही नहीं हो। कोई आज की डेट में बोले कि मैं 100 मीटर 10 सेकंड की जगह 8 सेकंड में पूरी करूंगा, कोई नहीं कर पाया, हुसैन बोल्ट भी नहीं कर पाया।
तो ऐसे गोल्स हमको अपने लिए नहीं स्ट्रेच करने हैं कि जो हम अचीव नहीं कर पाए। स्ट्रेचेबल होने चाहिए कि हमको उसके लिए उठना पड़े, जागना पड़े, मेहनत करनी पड़े, बट आउट ऑफ रीच जो एकदम हो, प्रैक्टिकल गोल्स नहीं होने चाहिए। रियलिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर बना लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी टाइम बाउंड, एवरी गोल हैज टू बी ट्राई टू होगा 90 दिन। नेक्स्ट वन, again we have lost the slide. Protractor Shivam, please present again. Yeah. Now once we have set the parameters कि हमारे गोल्स सारे वो स्मार्ट गोल्स होंगे, कैसे हम उसको अचीव करेंगे, तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पार्ट बिकम्स कि यू शुड नो वेरी वेल आपकी रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी टू अचीव ऑल दिस गोल्स, कौन आपका गाइड और मेंटर होगा। तो आपके आज की डेट में वेबसाइट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। आपके क्लब के जो पास्ट लीडर्स हैं, पिछले सीनियर्स हैं क्लब के, उनको साथ लेके चलना है। दे आर योर गुड रिसोर्सेज, दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल। मेरा ईयर उसका ईयर, इससे बाहर निकल के वी ऑल आर वॉलंटियर्स, तो उनकी भी आपको मदद लेनी चाहिए। अपने सीनियर को सीनियर की तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ऑटोमेटिकली वो आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। नेक्स्ट, यू कैन सी Syrian Rotarian Sushil Paddar is sitting with you, DRCC. He is a big resource for you. Catch hold of him, call him, disturb him as many times you want. वो हमेशा आपकी मदद के लिए 24 घंटे खड़े हैं। यूज हिम। नेक्स्ट, कनेक्ट विद योर स्पॉन्सर रोटरी क्लब। जिस क्लब ने आपको स्पॉन्सर किया है, अटेंड देयर मीटिंग्स, अनइनवाइटेड भी, once a month, make it a routine. One of your members will go and attend a Rotary meeting. Connect with Rotary अभी दे रही है यूथ को कि अभी उन्होंने अपर लिमिट ही रोट्रैक्टर्स की बंद कर दी। लेट देम कंटिन्यू, यंगस्टर्स आर मोर वाइब्रेंट। जब तक रोटेरियंस कुछ करने का प्लान करते हैं, तब तक ये इतने इम्पेशेंट होते हैं यूथ, वो करके निकल चुके होते हैं। तो आप अपने रोटरी क्लब के साथ भी अटैच होइए, गो एंड मीट देम, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। नेक्स्ट वन। अब जब हमारा साल चल पड़ा, we are in the execution process, please do not forget to review your progress at every board meeting. सिर्फ टारगेट सेट नहीं करना है, क्या अचीव हो रहा है, कितना हो गया, उसको भी साथ साथ देखते हुए चलना है। एंड मंथली बोर्ड मीटिंग्स आर वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द क्लब्स, बिकॉज आप मिलते रहेंगे तो असेसमेंट भी करते रहेंगे। बहुत बार इरेटिक हो जाता है, इनिशियली 1 or 2 months यू मीट एंड देन स्लोली थिंग्स slacken down, वहीं पर फिर गाड़ी पटरी से उतरने लग जाती है। प्लीज मेक श्योर दैट यू कंडक्ट योर बोर्ड मीटिंग्स एवरी मंथ। एंड नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो भी टारगेट गोल सेट कर लिए हैं, जो भी रास्ता चुन लिया है, गलतियां हो सकती हैं, डिसीजंस गलत हो सकती हैं, डोंट हेजिटेट टू मेक एनी अमेंडमेंट्स और एनी चेंजेस। जैसा समय आए, जैसी सिचुएशन हो, you have to make changes. Nobody had thought we will be facing this COVID a month back. सोचा था हमने, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, नोटबंदी आई, लोगों ने पेटीएम करना सीख लिया। ये लॉकडाउन सिचुएशन आई, जो जूम और जो ये एप्स हम लोग सोचते थे कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए हैं, हम लोग स्विच ओवर करके आज सारी मीटिंग्स इसके ऊपर हो रही हैं। तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेक चेंजेस एंड मेक एनी एडजस्टमेंट्स as and when they come. The next one. Now coming to कि फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना है। रोटरी का मैं थीम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, द थॉट प्रोसेस। शेखर मेहता इज कमिंग इन एज ए लीडर ऑफ आवर रोटरी इंटरनेशनल इन द ईयर 21-22, हमारे एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर। अभी से उनकी बहुत हाई विजन प्लानिंग शुरू हो चुकी है। एवरी डे वी आर मीटिंग ऑन जूम मीटिंग, 1 घंटा 2 घंटा, इतना उन्होंने स्ट्रक्चर्ड बना दिया है पूरा सिस्टम को कि आई थिंक जो भी टारगेट सेट हो रहे हैं, वी विल सरपास ऑल ऑफ देम। लेट मी शेयर विद यू, इस कोविड सिचुएशन में विद इन 1 month रोटरी हैज कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 120 crores, जो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा।
और अब वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं. वी हैव दीज 8 स्ट्रक्चर्ड वर्टिकल्स अब. वन इज वाटर. शुरू हुआ था आज से 1 महीना पहले विद वन वाटर, पर उन्होंने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉमिस कर दिया है कि रोटरी विल डू 10% ऑफ वाटर वर्क व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग पैन इंडिया. रोटेरियंस उसका 10% काम करेंगे एंड 10,000 चेक डैम्स बनाने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया इन द नेक्स्ट 5 years. Means 2,000 check dams in the villages will be creating every year. Pan India, I'm talking about. Then it was thought कि जब वो करना है काम villages में, तो what will happen to the toilet projects and school के जो हम लोग drinking water का कर रहे हैं काम, वो हट जाएगा. तो again that water vertical was divided into 2 parts. The second one came in water अलग, sanitation अलग. So sanitation and health will carry on with the work of what we are doing in the schools. Why I'm discussing with you, you should also have a as Rotractors a vision कि हम किस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर बना के आगे काम करेंगे. Then literacy is another thing what we are doing for the last couple of years. We are carrying it forward और उसमें we have already achieved 74% and target is by 2025 we will declare India 100% literacy free. तो इसमें biggest challenge आ रही है हम लोग को adult education की. In some other meeting we will go into detail of that, how we are planning to overcome that. तो literacy एक अलग चीज हो गया. Then health के ऊपर, health was also one vertical, now it has been divided into 2 to make it more structured. One is preventive, something like diabetes, blood sugar, the blood pressure, heart ailment. ये चीजें हैं जो प्रिवेंटिव हैं, जिनको हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस करके, एडवोकेसी करके, स्कूल लेवल से बच्चों को बता के, योगा करके, वी कैन क्रिएट गुड हेल्थ. एंड वन इज क्यूरेटिव, वो अलग पार्ट कर दिया. आई ऑपरेशंस, हार्ट ऑपरेशंस, स्किन ट्रांसप्लांट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये क्यूरेटिव में आ जाएंगी. इन सब के वर्टिकल बना देंगे. A new thing has been added now very strongly, environment. Environment के चलते बहुत issues आ रहे हैं. That will be one of the top priority areas. And considering अभी तक हमारे area में of this world, this 3250, we were facing one disaster every year after year. That was जो floods हमारे आते थे. But ये COVID एक नई situation आ गई है globally पूरे. So it has been decided we will work for disaster management also. And the last is CSR, standing for कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फंडिंग करने के लिए तैयार हैं. गवर्नमेंट का एक कंपलसरी रूल आ गया. लेट मी शेयर विद यू फॉर अ मिनट ऑन दिस कि अंडर CSR जो कंपनीज 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट्स कर रही हैं उनके लिए कंपलसरी है 2% स्पेंडिंग करना इनटू प्रोजेक्ट्स. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं लाइक टाटाज एंड बिरलास, उनके पास रिसोर्सेज होती हैं, दे ओपन ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दैट. बट द मेजॉरिटी ऑफ देम, द लोअर वंस, दे आर नॉट फाइंडिंग द वे हाउ टू स्पेंड दिस मनी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को इसका रिटर्न भी फाइल करके पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बताना पड़ता है हमने खर्च कहाँ किया. NGOs like Rotary are stepping in a big way. Rotaract can become a partner कि उनसे हम वो फंडिंग ले लेते हैं. एंड जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सारे सोशल प्रोजेक्ट्स हैं जो अलाइन करते हैं व्हाट गवर्नमेंट डायरेक्टिव उनको दिया हुआ, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स वैसे ही होते हैं. तो वी डू द वर्क फॉर देम, वी डू द एंटायर रिपोर्टिंग and we give them the accounts with all proofs and everything in order कि सर ये हमने काम कर दिया. उनकी रिटर्न फाइलिंग, उनका काम भी हो जाता है, गवर्नमेंट का काम भी होता है, रोटरी का काम भी हो जाता है. तो फ्रेंड्स, these are the 8 structured things which we are doing. तो create your things in such a way कि प्लान आप अभी करो और 365 डेज जो आपके एक्शन के अब आने हैं फ्रॉम 1 जुलाई, वो प्लानिंग का टाइम नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का टाइम है. तो एग्जीक्यूशन तब होगी अगर आपकी प्लानिंग आज सेट हो जाएगी. And I think this COVID situation, lockout situation is a very, very good time. You can rethink, replan, and restructure your program to suit with what is the need of the hour. Next one, I think we will come to the end of this presentation. My best wishes are with you. We have talked about the vision, we have talked about the planning, and we have talked about how we are going to execute towards a future of service, journey of service. Thank you very much. My best wishes are to the district team, to your support from Rotary DRR, and to all the club presidents and the secretaries and the teams. Have a wonderful year. Have a good time. Keep distance. Keep safe. Thank you so much. I will be open to any questions now or maybe later whenever you feel like. I'm there through the meeting. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rotarian Rajan sir.
Thank you for a very detailed presentation. I hope Uh, that One thing, you already have this presentation with you. I yes, will sir. be sharing on WhatsApp this entire presentation on a WhatsApp in a PDF format. You can easily share it with all the club presidents and secretaries. So they have something like a guide kind of a thing. Whenever they want to refer back to it, they can refer back to it and they can get back to us. They want any clarification or anything. I will Sure, do sir. that. Okay, sir. I hope that participants has learned many new things about vision, planning, and execution of their upcoming tenure. So we will wait for 2 minutes for getting the questions. If participants have any questions, you can send it through chat space. I'm again repeating. You can send your questions or any queries through chat space. See, it has, I think it boils down to two things. Either I was superb in my presentation, Yes, या sir. फिर या फिर किसी को कुछ नहीं समझ में आया. Could be one of the two situations. Okay, I think you can carry on. Okay. Thank you, sir. Broadcasters, this is the right time where you can let your questions to be answered by the very renowned personality of our district, DG elect. So it's the time. If you really have any sort of good question, shoot it up right now. Thank you. Tasneem, I think there is one question from Protractor Karandeep Singh. Okay, proceed, Shivam. Please read it out. He wants to ask that how he can be able to sell his dreams. How to sell his dreams. Okay, Yes, sir. very nice. See, very first thing is कि your language should be understood. ठीक है, मैं क्लास 3 में जाके एक कॉलेज वाला लेक्चर नहीं दे सकता. योर कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, छोटा सा एग्जांपल. ये एक लाइन आपने सुनी होगी कहीं पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. किसने कहा था ये? कैन समबडी अनम्यूट? गुल, कैन यू से ऑन दिस? सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर. सबको पता है. ठीक है. सो हिज वन सिंपल कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, हिटिंग ऑन द टारगेट, उसने मोटिवेट किया लोगों को अपनी जान दे देने के लिए बाय वन सेंटेंस. So your communication line has to be very good, number one. Number two, your product has to be good. रद्दी चीज आप नहीं बेच सकते. आपका जो थॉट है, जो विजन है, जो आपने गोल सेट किया, क्लब के लिए टारगेट सेट किया, वो बेसिकली वो अच्छा होना चाहिए. कंटेंट अच्छा होगा तभी वो बिकेगा. एंड थर्ड इज, जो मैंने बात की वो ट्रस्ट वाली, कि आपकी हैंड होल्डिंग एंड यू लीव इट टू दैट, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है. यू कैनॉट ट्रस्ट थिंग्स ऑन दैट. अगर आप किसी के अंदर पैशन जगा दोगे किसी चीज में, तो फिर आपको उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप अपने सपने को उसका सपना बना सको, तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इट इज नॉट कि आई एम गोइंग टू अचीव दिस, दिस इज यू आर गोइंग टू अचीव इट. आपको उसको विनर बनाना है. Thank you. Thank you रोटरी so हो या, much, sir. हाँ, रोटरी हो या रोट्रैक्ट हो, ऑल आर वॉलंटियर्स. इसमें कोई आपका पेड स्टाफ नहीं है. ओके, आई थिंक दिस विल हेल्प यू. थैंक यू. Okay, thank you so much, sir. There's another question from Shubham Kumar. How can we use CSR fund? Where should we have to go for that fund? ओके, इसमें बहुत डिटेल्ड इसका आंसर है. आई थिंक इतने शॉर्ट में नहीं होगा. बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जस्ट बेसिकली. In fact, if we have time, we can go in detail, but I don't know how much on schedule or delayed we are. How much time do we have? 2 minutes? ज़्यादा?
Okay, I will Yes, carry sir. on. I will carry on. Yes, sir. See, stands for Corporate Social Responsibility. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जैसे इनकम टैक्स लॉज हैं वैसे कुछ लॉज आ गए हैं 2014-15 से ही कि जिन कंपनीज का टर्नओवर एक सर्टेन लेवल के ऊपर है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे सारी डिटेल्स मिल जाएगी. इनफैक्ट आई कैन शेयर दिस एंटायर प्रेजेंटेशन ऑन दिस जो रोटरी इंडिया की टीम ने बनाई है, वो पूरी प्रेजेंटेशन गुल में आपको दे दूंगा. यू कैन शेयर इट विद द पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ताकि उनको पूरी डिटेल वहां मिलेगी. बट मैं नटशेल में बता रहा हूँ कि वो स्पेंडिंग करनी पड़ती है उन कंपनीज को कंपलसरी, नहीं तो उनके ऊपर टैक्स ऑडिट और उनके ऊपर पेनल्टीज वगैरह बहुत आ जाती हैं. तो बिग कॉर्पोरेट्स लाइक टाटाज एंड other organization, Ambani's and all, they have their own departments who can take care of spending this money on, जैसे नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोसाइटी की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अच्छे काम सोसाइटी के लिए पैसा खर्च करना है कंपल्सरी, 2% ऑफ द, एंड द अमाउंट नेशनली इट गोज इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. अब जो थ्रेशोल्ड लेवल की कंपनीज हैं उनके पास इसको कहाँ और कैसे खर्च करें उसके लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है. तो उनको लगता है हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी है, अगर हम ये काम कर रहे हैं प्रोडक्शन करने का, ये करें कि अब ये छोड़ के हम इसमें लग जाएं. तो दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट सिस्टम्स कि कौन से एनजीओ ये काम हमको करके दे सकते हैं. तो देयर इज वेयर वी कैन स्टेप इन. वी विल शेयर विद यू ए लिस्ट. वो प्रेजेंटेशन आपको दूंगा, उसमें वो लिस्ट भी होगी विद द नेम ऑफ दोज कंपनीज. अभी आपके ऊपर है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा. जहां रोटरी की हेल्प लेनी है रोटरी की हेल्प ले लो. सो वी डू द प्रोजेक्ट फॉर देम एंड वी डू द प्रोजेक्ट करके सारी रिपोर्टिंग उसकी वो सारी हम लोग कर देते हैं. फंडिंग वो करते हैं, काम हम लोग करते हैं. तो हमारा काम हो जाता है, सोसाइटी में जहाँ खर्च होना है वहाँ हो जाता है जेन्युइन वे में, बिकॉज रोटरी एंड रोट्रैक्ट दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ डूइंग गुड जॉब, क्वालिटी जॉब, एंड वी आर ट्रांसपेरेंट ऑन आवर अकाउंटिंग. वो सारे अकाउंट्स हम उनको दे देते हैं, वो अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं कि उनको जो काम करना था हो गया. तो ये इट्स लाइक यू नो कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. उनका काम हो जाता है, हमको फंड मिल जाता है काम करने के लिए, सोसाइटी का काम हो जाता है. तो आई विल गेट एंटायर दिस पीपीटी विद यू विद द लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज. वैसे भी आप अगर www.csr इंडिया में जाएंगे वेबसाइट पे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. Thank you, sir. There is one last question we will considering. This question is from IPDRR Rotractor Anmol Singhal. He's asking what cooperation and help we will be getting in the upcoming tenure from Rotary. You have to be specific what help you are looking for. See, Rotary is looking for कि Rotary के पास भी एक issue है आज की डेट में. We do have projects. We don't have extended working arms, and we are looking forward to कि projects अगर हम दे देते हैं. I'm giving you some small examples. कि अगर हम लोगों ने प्लांटेशन कर दिया कहीं पर, हमने 10,000 पेड़ लगा दिए हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए रोज जाने के हमारे पास रोटेरियंस सुस्त होते हैं. रोट्रैक्टर्स बाइक उठाई, जो उस एरिया में रहता है उसको फोन कर दिया, यार हफ्ते में एक दिन तुम जाके देख लिया करना. किसी स्कूल में हम लोगों ने इंटरेक्ट अगर स्टार्ट किया हुआ है, तो जो उसके आसपास रहते हैं जाके उनको आप मेंटरिंग करो. यू कैन डू कंडक्ट ए रायला फॉर देम. वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू. कोई आपको प्रोजेक्ट करने हैं और उस प्रोजेक्ट में अगर फंडिंग का इशू आ रहा है, तो आप बताओ दिस इज ए गुड प्रोजेक्ट, वी वांट टू डू, फंडिंग का इशू आ रहा है, वी कैन बिकम पार्टनर्स. पर हम क्या करेंगे, नहीं, क्या आपको चाहिए, भूख आपके पास होनी चाहिए. अगर आपको भूख नहीं है तो हम आपको खाना नहीं खिला सकते. तो ऐसा कोई रेडीमेड पहले से नहीं पड़ा हुआ है कि हम आपको ये देने वाले, आपको ये करना है. तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड विद व्हाट डू यू नीड. तो बेसिकली वी कैन बी योर मेंटर, वी कैन बी योर गाइड्स, वी कैन बी योर सपोर्ट सिस्टम, वी कैन बी लाइक योर एल्डर ब्रदर, योर मेंटर्स. एंड जहाँ कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत आएगी, ये नहीं कि आप कल बोलोगे कि हमको इतने रुपए यहाँ दे दो, हमारा ये प्रोजेक्ट है, कम फॉरवर्ड विद द प्रोजेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फंड नहीं होते हैं तो हम लोग रोना रोते हैं कि प्रोजेक्ट है, फंड नहीं है. और जब हम लोग बोलते हैं फंडिंग सपोर्ट मिल जाएगी, तो सर प्रोजेक्ट क्या करें. तो क्या प्रोजेक्ट करें, ये नीड तो आपको निकालनी पड़ेगी कि आपके आसपास के एरिया में किस चीज की जरूरत है. नीड बेस आपको निकालनी पड़ेगी, बाकी काम हो जाता है. आई थिंक आई एम क्लियर. Thank you, sir. Tasneem, we are getting more questions. Can we take it or we can go ahead?
We can go ahead as for now with the other speakers, and the remaining questions that will be answered offline definitely, and rather I'll deliver these questions to Rajan sir, and the answers I'll definitely deliver to all the drafters later on after this session gets completed. Thank you. Thank you, Gol. Thank you. You can mail me the questions or WhatsApp me the questions. I will get you the replies. Okay, Sure. sir, definitely. All the best. All the best. Thank you, sir.